आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की तहलका सीरीज। जी हाँ, तहलका सीरीज में करंट अफेयर्स के नए नए पर्सन आपको समझने के लिए मिलेंगे। भारत में टॉप जो है 100 करंट अफेयर्स को आज पढ़ेंगे। भारत में पहला जो है क्या हुआ, पहला कौन सा शोध संस्थान कहाँ पर खोला गया, कौन सी नई ट्रेनें चलाई गई, एक एक पॉइंट को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन की ओर। और सबसे पहला पर्सन है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। देखिए, इस सीरीज में जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारी के सारे बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, तो बड़े ध्यान से समझें। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो आपने ध्यान रखना है खंडवा मध्य प्रदेश। कहाँ स्थापित किया गया? खंडवा मध्य प्रदेश में। देखिए, बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र क्या है? एक नई पद्धति है जो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल जो है एक नई ईंधन पद्धति है, हाइड्रोजन पर चलित एक नई पद्धति है। इसका जो है आयोजन किया जा रहा है खंडवा मध्य प्रदेश में। अब ये किसके द्वारा जो है इसका आयोजन हो रहा है? वाटामो एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, बीजल ग्रीन एनर्जी के द्वारा, जिसमें 24 करोड़ धनराशि का जो है खपत आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला ई वेस्ट इको पार्क, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण कहाँ होगा। जो ई कचरा होता है उसको जो है रिसाइकल करने का एक नया पद्धति का निर्माण किया गया है। इको पार्क कहाँ बना है? ये आपका नई दिल्ली में बना है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है उसको रिसाइकल करने का एक नया पार्क बनाया गया है। यदि परीक्षा में पूछा जाए ये पार्क कहाँ बनाया गया है, तो आपने ध्यान रखना है दिल्ली में बनाया गया है। तो फटाफट जो है तहलका सीरीज के सारे पर्सन हम देखेंगे। आइए तीसरे पर्सन को देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए यदि वैक्सीन की बात करें, बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना। कोविड-19 के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए वैक्सीन। जी हाँ, बात करते हैं डीएनए वैक्सीन की। तो डीएनए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो भारत ही दुनिया का पहला देश बना जिसने डीएनए वैक्सीन का निर्माण किया है। और यदि कंपनी पूछी जाए तो कंपनी का नाम है जायडस कैडिला और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद, गुजरात में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला डीएनए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश भारत बना है। उस कंपनी का नाम पूछा जाए तो जायडस कैडिला है और वो है अहमदाबाद, गुजरात की। अगला शानदार प्रश्न है कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा मिलने वाले हैं कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? तो वो कुबलांगी बना है। कुबलांगी बना है केरल में। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित एक कदम उठाया गया है और वो कदम आपका केरल के कुबलांगी गांव ने उठाया है। और आपको ध्यान रखना है पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है आपका कुबलांगी, जो किस राज्य में है? ये है आपका केरल राज्य में। जितने पर्सन हैं अपने आप में बहुत अहम हैं, तो एक एक पर्सन को समझते रहिए, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित होगा? तो पहला हेली हब भारत का गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित होगा। कहाँ होगा? गुरुग्राम हरियाणा। हेली हब क्या होता है? एक हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं एक जगह पर, देखिए हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं एक स्थान पर सारी स्थापित की जाती हैं, उसे हेली हब कहा जाता है। और ये गुरुग्राम हरियाणा में बनने जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय या ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ है? तो पहला, देखिए भारत में यदि कोई चीज़ पहली बार होती है तो अपने आप में वो क्वेश्चन बहुत शानदार बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ओपन रॉक संग्रहालय क्या है? जहाँ पुरानी चट्टानों का अध्ययन होगा। हजारों वर्षों पुरानी कुछ चट्टानें हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकली हुई है, उनका अध्ययन होगा इस संग्रहालय में। यदि पूछा जाए ये संग्रहालय कहाँ बना है, तो हैदराबाद के भूभौतिक अनुसंधान केंद्र में, हैदराबाद के भूभौतिक अनुसंधान केंद्र में ये संग्रहालय बना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला शानदार प्रश्न है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में बनेगा? देखिए, खिलौने के लिए जैसे भारत बहुत आयात करता था चीन से, जितने भी प्लास्टिक खिलौने थे, तो चीन में कई स्थान ऐसे हैं जहां बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक खिलौनों का निर्माण होता है, मगर भारत में ऐसा क्लस्टर केंद्र कहीं पहले नहीं था। अब एक राज्य ने पहल की है और वो राज्य है जहां भारत का सबसे बड़ा खिलौना निर्माण क्लस्टर केंद्र बनने जा रहा है।
और उसी राज्य का नाम है कर्नाटक। तो ये प्रश्न इसलिए अपने आप में अहम हो जाता है जब बड़े स्तर पर प्लास्टिक खिलौनों का निर्माण होगा, और वो होगा किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है एकीकृत डेयरी विकास योजना। देखिए ये योजना कितनी इंपॉर्टेंट है। एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत जेरी हैमलेट बस्ती किस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? देखिए एक बस्ती को यदि पूछा जाए कि एक बस्ती को, जेरी बस्ती है, उसको एकीकृत डेयरी विकास योजना के तहत पहला दूध गांव घोषित किया गया है, तो ये बस्ती है कहाँ? तो ये बस्ती है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दूध उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए जेरी बस्ती को, जी हाँ जेरी बस्ती को पूरे भारत में पहली बस्ती घोषित किया गया है दूध गांव के रूप में। किस गांव के रूप में घोषित किया गया है? दूध गांव। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि दूध गांव बस्ती किसे नाम दिया गया है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए? तो जेरी बस्ती को नाम दिया गया है। यदि परीक्षा में पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर समझते हैं। सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना, क्योंकि जितने प्रश्न हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 2021 और 2022 तक के जो है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी वीडियो में आपके समाये हुए हैं। तो इसी तहलका सीरीज को जो है आप ध्यान से समझना, आखिर कितने इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न मिलेंगे। भारतीय रेलवे के द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो केबल रेल ब्रिज अपने आप में एक अनोखा रेल ब्रिज है जो भारत में पहली बार बनने जा रहा है। तो केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ये अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए इसका नाम क्या है? अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज ही इसका नाम है। भारतीय रेलवे का पहला केबल पर लटकता रेल ब्रिज है। केबल पर लटकता क्या है? रेल ब्रिज है। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। देखिए रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर में बहुत जो है अच्छे शानदार पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो उनमें से केबल पर लटकता हुआ एक शानदार पुल है जिसे अंजी खाड़ रेलवे ब्रिज नाम दिया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जियोलॉजिकल गार्डन पार्क किस राज्य में बनेगा? देखिए भूवैज्ञानिक पार्क होता क्या है? भूवैज्ञानिक पार्क वह पार्क है जहां से पुराने समय में 20वीं सदी में ही डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। जी हाँ, भारत में मध्य प्रदेश राज्य में डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। मध्य प्रदेश में ही डायनासोर राष्ट्रीय पार्क भी है। और मध्य प्रदेश में जहाँ से ये अवशेष मिले थे उसी स्थान पर देखिए जबलपुर मध्य प्रदेश में ही उसी स्थान पर भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क जो है जहाँ डायनासोर के अवशेष मिले थे, जहाँ डायनासोर के क्या मिले थे? अवशेष मिले थे, वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश। जी हाँ, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो चलिए जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधे प्रश्न तो आपको यहीं पर याद होंगे। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? स्मार्ट कार्ड, जी हाँ, एक स्मार्ट कार्ड के तहत शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये पहल स्मार्ट कार्ड से शस्त्र लाइसेंस जो है का इस्तेमाल होगा, वो की पहल है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के ही प्रश्न आपको परीक्षा मिलेंगे कि भारत में किस राज्य या केंद्र शासित पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? तो दिल्ली पुलिस ने की है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि इतिहास में पहली बार, जी हाँ, हिस्ट्री में इतिहास में पहली बार भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खुलेगा? देखिए IIT अपने आप में जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान है भारत में, और इसकी यदि कोई शाखा बाहर विदेश में खुल रही है तो उसका मतलब IIT की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की महत्ता और बढ़ रही है। तो ध्यान रखना है UAE, जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात वह देश है जहाँ पहली बार भारत का IIT एक अपना नया संस्थान खोलेगा। तो आपने ध्यान रखना है वो देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में
पहली बार नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल होगा। नाइट नेविगेशन ऐप मतलब कि रात के समय में भी आप यात्रा कर सकोगे। तो आपने ध्यान रखना है NW नेशनल वाटर मार्ग है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। असम राज्य ने पहल की है। असम राज्य ने पहल की है, किस नदी में पहल की है? ब्रह्मपुत्र नदी में पहल की है कि नाइट नेविगेशन ऐप को इस्तेमाल करने वाला या रात में नदियों में सफ़र करने वाला पहला राज्य बनेगा असम। और यदि किस नदी में वो शुरुआत की गई है, वो पहल की गई है, तो आपने ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार सड़कों पर जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? भारत में पहली बार सड़कों पर जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो आवारा पशुओं के लिए, उनके जो है रखरखाव के लिए, उनकी सुख जीवन वृद्धि के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, और वो की है आपका चेन्नई तमिलनाडु में की है, चेन्नई तमिलनाडु। और एक संस्थान है फोरपाऊ, ये पशु कल्याण संगठन है, और इसने भारत के ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये बहुत शानदार पहल की है। तो एग्जाम में केवल आपसे पूछा जाएगा कि सड़कों पर जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो आपने ध्यान रखना है ये शुरू की है तमिलनाडु ने। ये शुरू की है किसने? तमिलनाडु ने। तो पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो पर्यावरण संबंधित मुद्दे परीक्षा में कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यदि वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अच्छे प्रश्न आपके पास हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि और भी देखिए शानदार करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, सारी जो है और भी सीरीज चल रही है जो अच्छे शानदार आपको प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए और प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहाँ जारी किया गया है? जी हाँ, किस जिले ने कितना जो है अच्छा सामाजिक कार्य करके दिखाया है, एक सूचकांक जारी किया है जिसे जिला सुशासन सूचकांक नाम दिया गया है। तो ये सूचकांक जम्मू कश्मीर के में लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 जिले सर्वप्रथम जिसने जो है पहली बार अच्छा जो है कार्य किया है, जम्मू, डोडा और सांबा। तो जिला सुशासन सूचकांक किसके लिए जारी किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है, जिसमें 3 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और वे 3 जिले जम्मू, डोडा और क्या है? सांबा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला रेबीज मुक्त, रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया, इस बीमारी में पानी से डर लगता है, तो इसलिए हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है। तो कुत्तों के काटने से और ये हो जाता है आपका हाइड्रोफोबिया, रेबीज हो जाता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो आपने ध्यान रखना है गोवा बना है। जी हाँ, गोवा बना है रेबीज मुक्त राज्य। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि भारत का लक्ष्य है कि पूरे भारत से रेबीज से मुक्ति पानी है। रेबीज से क्या पानी है? मुक्ति पानी है। तो भारत सरकार का लक्ष्य भी है रेबीज से मुक्ति का, वो लक्ष्य है 2030 का। तो आपने ध्यान रखना है। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप इसको ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? आपका गोवा बना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन ई वोटिंग ऐप लॉन्च किया है? देखिए भारत जो है दिन पर दिन कितनी तरक्की कर रहा है। दिव्यांग व्यक्ति या बूढ़े व्यक्तियों के द्वारा घर से ही वोटिंग ऐप शुरू की गई है, बहुत शानदार पहल की है। और किस राज्य ने कर दिखाया है? दिव्यांगों के लिए, बुढ़ापे के लिए घर बैठे ही स्मार्टफोन के द्वारा आप अपनी वोट डाल सकते हो। तो ये पहल की है तेलंगाना ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो है नया जो है भारत के लिए एक अच्छा शानदार जो है पहल करने वाला राज्य बना है तेलंगाना,
जिसने घर बैठे ही दिव्यांग और बुढ़ापे के लिए एक नई सुविधा दी है कि आप आने वाले समय में ई वोटिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो राज्य बना है आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पहला टीबी मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? पहला टीबी मुक्त, जैसे पहला रेबीज मुक्त राज्य हमने पढ़ा था गोवा, तो पहला टीबी मुक्त। देखिए टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है, टीबी को क्या कहा जाता है? तपेदिक भी कहा जाता है, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक, इसी का नाम है क्षय रोग। तो पहला टीबी मुक्त क्षेत्र कहाँ घोषित हुआ है? तो ध्यान रखना, लक्षद्वीप। देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, केवल 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप ने क्या कारनामा कर दिखाया है कि पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है लक्षद्वीप। तो आपने ध्यान रखना है लक्षद्वीप बना है। उसके बाद एक जो है बात आपने और ध्यान रखनी है कि बुडगांव भी जम्मू कश्मीर का पहला जिला बना है जो टीबी मुक्त हुआ है। देखिए लक्षद्वीप का तो सारा क्षेत्र टीबी मुक्त हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर का बुडगांव जो पहला जिला बना है जो टीबी मुक्त हुआ है। और टीबी को तपेदिक कहा जाता है, टीबी को क्या कहा जाता है? तपेदिक। तो बहुत शानदार प्रश्न हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सारे के सारे जो है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना अच्छा है, देश का पहला घास संरक्षण केंद्र ग्रास कंजर्वेटरी कहाँ स्थापित होगा? देखिए बहुत घासों की प्रजातियाँ एक जगह स्थापित की गई है, घास की नई नई प्रजातियाँ एक जगह स्थापित की गई है, उनका संरक्षण दिखा गया है। तो रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में, रानीखेत की बात करें अल्मोड़ा उत्तराखंड में कैंपा योजना के तहत, कैंपा योजना क्या है? भारत सरकार की एक योजना है, कैंपा योजना पर्यावरण से रिलेटेड है। तो कैंपा योजना के तहत पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित हुआ है रानीखेत अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? इस प्रकार के प्रश्न अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो इंडियाज़ फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, जिसे नाम दिया गया है फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, अब ये जो लॉन्च होगा आपने ध्यान रखना है, ये तंजौर में लॉन्च हुआ है, तंजौर तमिलनाडु। देखिए इस क्वेश्चन की एक बात और है, एफसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखना है कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पहला कार्यालय सबसे पहले तंजौर में ही खुला था। पहला कार्यालय कहाँ खुला था? तंजौर तमिलनाडु। और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय भी तंजौर तमिलनाडु में ही खुला है। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये खुला है आपका तंजौर तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपने 5 शहरों में मेट्रो रेल सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने वो कारनामा कर दिखाया है। योगी जी की सरकार में कुछ नए कार्य हो रहे हैं और नए कार्य जो है अपने राज्य को तरक्की देने के लिए हो रहे हैं। तो पहला राज्य बना है जिसने अपने 5 शहरों में मेट्रो सेवा दी है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गोरखपुर में। जी हाँ, एक उत्तर प्रदेश मेट्रो के द्वारा 5 शहरों में मेट्रो योजना चलाई जा रही है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर। और आने वाले जो प्रस्तावित जिले हैं उसमें बरेली को भी शामिल किया गया है मेट्रो योजना के तहत। ये भी शानदार प्रश्न हो जाता है। वाराणसी को भी शामिल किया गया है और प्रयागराज को भी शामिल किया गया है। मगर अब ये योजना लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गोरखपुर में चल रही है, मेट्रो जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मदिरा संग्रहालय। जी हाँ, अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो भारत का पहला मदिरा संग्रहालय या कहीं शराब संग्रहालय कहाँ खुला है? तो आपने ध्यान रखना है, गोवा में खुला है भारत का पहला मदिरा संग्रहालय। कुछ अलग सा ही प्रश्न है, तो यही प्रश्न जो है परीक्षा में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारत का पहला मदिरा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो आपने ध्यान रखना है, गोवा में खुला है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आदेश को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी,
जी हाँ, डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक में बहुत शानदार प्रश्न हमने पढ़े हैं। तो कर्नाटक के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, वो आपने ध्यान रखना है। भारत का पहला रिसाइकल पीवीसी प्लास्टिक द्वारा बनाया गया क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने जारी किया है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक द्वारा बनाया गया क्रेडिट कार्ड बनाया है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने बनाया है? HDFC बैंक। देखिए, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। HDFC बैंक पहला बैंक है जिसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय। बड़ा हैरान कर देने वाला प्रश्न है कि देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय मनोहारी गोल्ड बनी है। यदि नाम पूछा जाए तो मनोहारी गोल्ड बनी है, और किस राज्य की है? असम राज्य की है। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बहुत सुर्खियों में रहा था, तो इसलिए प्रश्न भी अपने आप में अहम हो जाता है। मनोहारी गोल्ड भारत की सबसे महंगी बिकने वाली चाय है, असम राज्य की। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किन स्थानों पर किया जा रहा है? विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज हैं जिनका निर्माण चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, और मणिपुर राज्य में भी किया जा रहा है। मणिपुर राज्य, तो ये दोनों ही आपने फैक्ट ध्यान रखने हैं। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर और मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत के किस राज्य में बनेगा देश का पहला साइबर तहसील? देखिए, पहली साइबर तहसील क्या है? यदि भूमि संबंधित कोई मामला है तो आप ऑनलाइन भी उसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहली साइबर तहसील, जी हाँ, पहली साइबर तहसील, यदि भूमि संबंधित कोई दाखिल खारिज का कोई मामला है तो आप उसे ऑनलाइन भी सोल्व कर सकते हैं घर बैठे ही। तो MP में बनेगी, मध्य प्रदेश में बनेगी देश की पहली साइबर तहसील। ये क्वेश्चन तो वाकई अपने आप में बहुत अहम है। पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनने जा रही है? वो मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा सबसे ऊंची सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम शामिल किया गया है? देखिए, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है अभी हाल ही में BRO के द्वारा बनाया गया है। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, और नितिन गडकरी की सरकार में, जी हाँ, जो आपके परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने द्वारा BRO को जो है बहुत अधिक मात्रा में इसको जो है बहुत अधिक सपोर्ट किया है। इसने बहुत कारनामे कर दिखाए हैं। अपने उत्तर भारत में लद्दाख में नई नई सड़कों का निर्माण किया है, जिससे भारत और चीन के बीच में जो है, यदि चीन के साथ कोई आक्रमण होता है भविष्य में, तो भारत ने कोई परेशानी ना आए, भारतीय सेना को कोई परेशानी ना आए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो BRO लगातार अहम रोल निभा रहा है। तो इसके द्वारा ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी नाम दर्ज किया गया है ऊंची सड़क बनाने का। और वो ऊंची सड़क यदि पूछा जाए किस दर्रे में बनाई गई है, तो उमलिंगला, जी हाँ, उमलिंगला दर्रा, और ये है आपका लद्दाख में। तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी आपने ध्यान रखनी है, 1960 में हुई थी। और इसने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये उमलिंगला दर्रे में बनाया है। यदि प्रश्न पूछा जाए ये दर्रा कहाँ है, तो आपने ध्यान रखना है दर्रा है आपका लद्दाख में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देश का पहला मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? देश का पहला मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। देखिए, मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर क्या है? मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जिसमें मछली उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। वहाँ पर मछलियों के जो है बच्चों का जन्म होता है। इनक्यूबेटर वह पत्ती है। तो ध्यान रखना है मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है। देश का पहला ऐसा इनक्यूबेटर है
तो ये इनक्यूबेटर आपका हरियाणा में बनाया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में। बहुत अच्छा पर्सन है। यदि देश का पहला कोई पर्सन है तो हरियाणा के गुरुग्राम में पहला मत्स्य व्यापार इनक्यूबेटर स्थापित किया गया है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है कि देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस स्थान से चलेगी? तो देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन आपका सफदरजंग दिल्ली से चलेगी, जो चित्रकूट, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को होकर, अयोध्या को होकर और सीतामढ़ी बिहार तक जाएगी। देखिए, राम सर्किट ट्रेन क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा एक पहल की गई है, रेलवे विभाग के द्वारा एक पहल की गई है कि जितने भी राम से जुड़े स्थान हैं, भगवान राम से जुड़ी भूमि है, उनका दर्शन जो है तीर्थ यात्रियों को करा जाए। तो ये रेल अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि रामायण सर्किट ट्रेन, जी हाँ, रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से होगी? तो सफदरजंग दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगी, जो चित्रकूट, अयोध्या और सीतामढ़ी, देखिए सीतामढ़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान है भारत का, आपने पता होना चाहिए भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका बिहार में है। तो सीतामढ़ी बिहार तक ये रेल जाएगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा भारत की 2 सबसे लंबी मालगाड़ियाँ कौन सी चलाई गई हैं? तो सबसे लंबी रेलगाड़ियाँ, देखिए त्रिशूल और गरुड़ क्या है? यदि पूछा जाए परीक्षा में त्रिशूल और गरुड़ क्या है, हाल ही में 2 सबसे लंबी चलाई गई मालगाड़ियों के नाम हैं और ये दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा चलाई गई हैं। तो त्रिशूल और गरुड़ पूछा जा सकता है, तो ये भारत में चलने वाली पहली बार सबसे लंबी मालगाड़ी का दर्जा इनको मिला है, त्रिशूल और गरुड़ को। अगला प्रश्न है, समुद्र में अनुसंधान के लिए भारत का पहला मानव युक्त मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? देखिए, समुद्र में एक अनुसंधान कार्य करने के लिए एक योजना हमने बनाई है, जिसे समुद्रयान नाम दिया गया है, समुद्रयान। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि समुद्रयान क्या है, एक मानव मिशन है जिससे हम समुद्र की गहराई तक पहुंचकर, जी हाँ, 1000 से 1500 मीटर गहराई तक पहुंचकर उसमें अनुसंधान कार्य देख सकें, नई खोजों को देख सकें। तो भारत सरकार की एक नई पहल है और भारत सरकार के जो है एक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये पहल शुरू की गई है। इसी को समुद्रयान नाम दिया गया है, समुद्रयान। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये भारत सरकार के कुछ अनोखे कार्य हैं जो भविष्य में एक नया जो है इम्तिहान रचेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रयान क्या है, आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इस सीरीज में वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड प्रश्न हैं। आपने कहीं पर भी कोई प्रश्न सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ये तहलका सीरीज चलाई गई है, इसीलिए चलाई गई है कि आपने कहीं किसी पत्रिका से, किसी दूसरी वीडियो से कोई अलग क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करना, सारे प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। केवल आपको ज़रूरत है इनको रिवाइज करने की। तो स्क्रीनशॉट लें और उनकी पीडीएफ बनाएं और तब क्वेश्चनों को रिवाइज करें, तो सारे क्वेश्चन आपके ध्यान होंगे। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। अपने आप में विश्व का पहला है, ये ध्यान रखना है, विश्व का पहला है। फुटबॉल को जो है एक नया रूप देने के लिए, बच्चों तक उसके ज्ञान को पहुंचाने के लिए, तो फीफा फुटबॉल स्कूल कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च किया है? यदि विश्व का कोई पहला प्रश्न बनता है तो ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो पहल की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा खेलों के क्षेत्र में बहुत जो है तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो ये भी पहल उड़ीसा राज्य ने की है। भारत के किस राज्य में IVF तकनीक, देखिए IVF तकनीक क्या है इसको भी समझेंगे। IVF तकनीक से पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े, बन्नी एक किस्म होती है भैंस की, एक प्रजाति होती है,
तो बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। IVF तकनीक क्या है पहले इसके समझें। देखिए कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक को ही IVF कहा जाता है, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? कृत्रिम गर्भाधारण तकनीक को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो IVF तकनीक से पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो आपने ध्यान रखना है गुजरात राज्य में हुआ है। जिस राज्य में हुआ है उस राज्य का नाम है गुजरात। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अब देखिए ये भी क्रिकेट, ये बैट आपको दिखाई दे रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? क्रिकेट बैट। अब ये किसके द्वारा बनाया गया है क्रिकेट बैट? यदि परीक्षा में पूछा जाए, लगभग 56 फीट तक इसकी लंबाई है इस क्रिकेट बैट की, और ये बनाया गया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट बनाने का जो है रिकॉर्ड कायम किया है हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ऑयल इंडिया के द्वारा भारत के किस राज्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑयल इंडिया के द्वारा भारत के किस राज्य में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो असम के जोरहाट में स्थापित होगा। ये जो हाइड्रोजन संयंत्र है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मगर ये ऑयल इंडिया के द्वारा स्थापित किया जा रहा है असम के जोरहाट में। असम के जोरहाट में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे विशाल एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन होता है सुगंधित गार्डन, का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत का सबसे विशाल सुगंधित गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सुगंधित गार्डन का निर्माण किया जा रहा है नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में भारत का सबसे विशाल एरोमेटिक गार्डन का निर्माण किया जा रहा है नैनीताल उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हर वयस्क को कोरोना वायरस की दोनों डोज लगाने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो बड़ा शानदार प्रश्न है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, किन्नौर हिमाचल प्रदेश पहला जिला बना है तो जिसने वयस्क को दोनों डोज लगाई है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश। और अगला जो प्रश्न है वो भी बड़ा शानदार होने वाला है। खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जो खुले में शौच मुक्त, ODF फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बना है आपका गोवा। पहला राज्य कौन बना है? गोवा। तो ये दोनों कारनामे कर दिखाए हैं। ODF मुक्त भी बना है और बिजली हासिल करने वाला पहला जो है राज्य बना है गोवा। भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम किस बंदरगाह पर लागू होगा? देखिए अपने आप में एक नई तकनीक है और इसे ROIP नाम दिया गया है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम किस बंदरगाह पर लागू होगा? और वो बंदरगाह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अब ये बंदरगाह कहाँ है? ये बंदरगाह है आपका कलकत्ता में। ये बंदरगाह है आपका कलकत्ता में। तो देखिए जितने भी प्रश्न हमने समझे हैं अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न हैं। तो इसी करंट अफेयर्स का एक पार्ट और आने वाला है जिसमें और शानदार प्रश्न हम समझेंगे। तो ये टॉप 100 की सीरीज होने वाली है जिसमें सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के। तो उम्मीद है आपने जो है वीडियो को लाइक किया होगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं करंट अफेयर्स की नई शानदार तहलका सीरीज में। आज के लिए धन्यवाद।